जय हिंद दोस्तों, आपका द डायरेक्शन न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने बहुत ही दुखद समाचार सुने। अगर हम कोटा शहर का नाम सोचें तो हमारे मन में कुछ खास प्रोफेशन आते हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर और एक है इंजीनियर। पर अगर हम इसको बड़ी कल्पना में देखें तो कोटा शहर केवल डॉक्टर और इंजीनियर तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा सच है। हर साल लाखों बच्चे अपने सपने पूरे करने के लिए भारत के सभी शहरों से कोटा आते हैं, जिसमें से कुछ अपने सपने को पूरा कर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। आज हम उन्हीं की बात करेंगे जिनसे ये सपने नहीं हो पाते। जब एक 15 या 16 साल का लड़का या बच्चा जब अपना गांव और सब कुछ छोड़कर उस नादानी की उम्र में इस शहर में आता है, जब वो बचपन के दौर में होता है, स्कूल में जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, उस उम्र में वो अपने सपने पूरे करने के लिए कोटा आ जाता है। और डमी स्कूल जैसी व्यवस्था इनको इसमें मदद रूप करती है। मगर कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस रिजेक्शन को, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको, उस दबाव को हैंडल करने की ताकत रखते, क्योंकि वहाँ उन छोटे कमरों में रहना, खाने पीने की किल्लत और ऊपर से समाज का असीमित दबाव, जिसको इस नादानी की उम्र में ये बच्चे उठा नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण है समाज की कुछ खास प्रोफेशन को लेकर कंडीशनिंग। हमारे समाज में केवल इंजीनियर और डॉक्टरों को ही वही इज्जत और सम्मान मिलता है और समाज के तहत इसी प्रोफेशन को बढ़ावा दिया जाता है। और इन सपनों को पूरा ना करने के कारण कहीं बच्चे अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं। अब सभी जानते हैं कि भारत में मेडिकल की केवल 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं और इंजीनियरिंग की भी बहुत कम सीटें हैं। मगर फिर भी हर साल लाखों करोड़ों बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, जैसे नीट और जी। मगर इसमें से कुछ का ही सिलेक्शन होता है और कुछ बच्चों का नहीं होता। मगर उनका क्या जिनका नहीं होता। वहीं हम बात करें तो कुछ कोचिंग सेंटर वाले जो मोटिवेशन के बहाने इन बच्चों से पैसे निकलवाते हैं और अपना बिजनेस बनाते हैं। अगर हम इन कोचिंग सेंटरों के बिजनेस की बात करें तो हर साल कोचिंग सेंटर का बिजनेस 6000 करोड़ है, जिसमें से कुछ खास कोचिंग सेंटर दबाकर पैसा कमा रहे हैं। और उन कोचिंग सेंटरों में अगर हमें दाखिला चाहिए तो हमें उसके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना। इन सब दबावों को 15 या 16 साल का बच्चा हैंडल करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण वो समाज में बच्चे आत्महत्या करते हैं। वहीं आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं बच्चे पेज पर लिखते हैं सॉरी पापा और मम्मा जैसे शब्द लिखकर पंखे से लटक कर अपनी जान खो देते हैं, जो कि सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। कल ही हमारे पास सुमित नाम के लड़के ने, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो एक ड्रॉपर बच्चा था। उसने अपने रूम में लिखा सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। मगर उसके माता पिता का कहना है कि जब हमारा लड़का कोचिंग के लिए गया था तो हमने बोला था, बेटा तुझे किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुझसे होता है तो कर, नहीं होता तो देखा जाएगा। मगर वो बच्चा समाज में अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कोटा आया था, मगर उससे ये सपना पूरा ना हो सका। वहीं दूसरी ओर उसके घर वालों का कहना है कि इसकी SIT जांच होनी चाहिए, ये कोई आत्महत्या नहीं है। अगर हम बात करें तो समाज को भी ये समझना बहुत आवश्यक है कि जीवन केवल नीट और जी के एग्ज़ाम को पास करना केवल तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा को पास करना है। इसलिए सभी माँ बाप और अपने बच्चों पर दबाव ना डालें कि तुझे केवल ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ही पास करनी है। किसी शायर ने बहुत शानदार कहा है, जीवन केवल ये किताबों को पढ़ना नहीं, जीवन केवल ये किताबों को पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन में सब कुछ पढ़ना, यही असली जीवन है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।